हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायो में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कहाँ से आएंगे, कौन से चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है, सब कुछ मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि बायोलॉजी में क्वेश्चंस कितने मार्क्स के कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं और कौन से चैप्टर्स बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ने हैं। सो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। ओके अभी सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स, ये आप एक्सरसाइज से करके जाओ, क्वेश्चन बैंक से करोगे तो अच्छा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इन टेक्स्ट यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी कलरफुल बॉक्सेस होते हैं, वो कलरफुल बॉक्सेस आपको कंपलसरी करके जाना है अगर आपको एमसीक्यू का 10 आउट ऑफ 10 चाहिए और अगर आपको 1 सेंटेंसेस के 8 मार्क्स पूरे के पूरे चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के डेफिनेटली 18 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता है और 8 मार्क्स का 1 सेंटेंसेस आता है। बार बार बोल रही हूं मैं कि आपको एमसीक्यू और 1 सेंटेंसेस कलरफुल बॉक्स में से भी आता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये डिलीटेड पार्ट में से था या आउट ऑफ सिलेबस था। डिलीटेड पार्ट से कुछ नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस से कुछ नहीं आएगा, इसकी आपको अश्योरेंस हम दे सकते हैं। अगर कुछ आया गलती से तो उसके बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पर बोनस मार्क्स कब मिलेंगे? अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो। इसीलिए पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सो ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आप टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइजेस रेफर करो, इन टेक्स्ट यानी कलरफुल बॉक्सेस आप पढ़ सकते हैं, और अगर टाइम बचे तो आप क्वेश्चन बैंक भी रिवाइज कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स करके खत्म कर दो, 18 मार्क्स आपका सेफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कभी कभी 1 मार्क के क्वेश्चंस और मोस्टली जो 2 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या पूछा जाता है, मोस्टली डायग्राम्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी होता ही होता है। एक डिस्टिंग्विश बिटवीन और एक डायग्राम कंपलसरी होता है। ओके सो ये डायग्राम्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन किधर से आते हैं? ये आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से आ सकते हैं या जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उधर से आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो सब कुछ टेक्स्ट बुक का ही दिया गया है। तो आप हाई वेटेज चैप्टर्स जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनके सारे के सारे डायग्राम्स और सारे के सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लीज करके जाना, ये आपका एक हिंट है। ओके अभी देखो बच्चे पूछेंगे मैम कौन सा चैप्टर हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। अगर आपको 3rd चैप्टर नहीं आता तो उसमें के आप सिर्फ लास्ट के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कर लो और मेंडल के 3 लॉ पढ़ लो, दैट्स इट। अगर आपको 4th चैप्टर नहीं आता तो उसमें से आप सिर्फ लैक ओपेरॉन अच्छे से कर लो, और स्टार्टिंग के जो 3 एक्सपेरिमेंट है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, एवरी मैक्लोइड मैकार्टी का और हर्शी एंड चेस का, ये 3 एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लो। ओके और अगर आपको रेस्पिरेशन 8वां चैप्टर और 9वें चैप्टर से डर लगता है तो 8वें चैप्टर में से आप ब्लड प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट वाला अच्छे से पढ़ो, और फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का टेबल दिया है वो टेबल अच्छे से करो, और डबल सर्कुलेशन अच्छे से पढ़ो। ये 3-4 टॉपिक्स फ्रॉम 8th चैप्टर। और 9th चैप्टर में से आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में से स्पेसिफिकली क्या पढ़ोगे? जो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी आपका जो चैप्टर नंबर डिलीटेड चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 11, 14 एंड 15, ये चैप्टर्स आप गलती से भी ऑप्शन में नहीं छोड़ोगे। इन चैप्टर्स को आपको कहाँ से करना है? सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक में से। इसका क्वेश्चन बैंक तो आपको कंपलसरी करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इन चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक करके जाते हो आपके 20 मार्क्स कंफर्म है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपके 20 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। ओके और उसके साथ साथ 3 मार्क क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? देखो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से ही आते हैं, और स्पेशली जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ये हाई वेटेज चैप्टर्स में से ही आते हैं। लो वेटेज चैप्टर्स में से कभी भी 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ज्यादा टाइम लो वेटेज चैप्टर को मत दो। 10th चैप्टर पूरा का पूरा ऑप्शन में छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ उसमें से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और अपना क्या बोलते हैं HIV का डायग्राम और डिजीज का जो टेबल मैंने दिया था 1 शॉट लेक्चर में वो आप अटेंड करो, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपके पास PYQs हैं तो सॉल्व करो, PYQs नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं अपने चैनल पे। एक ऑलरेडी दे दिया है, बाकी के भी आपको प्रैक्टिस पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करनी है, 5 प्रैक्टिस पेपर सोल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर आप वो देख भी लेते हैं तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपके लिए हम सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपके 15 के 15 चैप्टर सिर्फ 3 दिन में कवर करेंगे। ये आपका टाइम टेबल है जिसमें आपका हर एक दिन 5-5 चैप्टर्स कवर होते जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर जेई एंड नीट डाउट्स। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेई नीट का हो, तो आपके लिए एक ही 1 स्टॉप सोल्यूशन है और वो है फिलो ऐप।
जो कि 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आपको बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड फिलो ऐप करना है। जब आप फिलो सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला ऐप आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ करके साइन अप करना है, और साइन अप करते ही आप अपने कोई भी डाउट का या तो स्नैप लेकर भेज सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन को टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप भी कर सकते हैं। एंड वंस यू अपलोड योर क्वेश्चन, आप 60 सेकेंड्स के अंदर लाइव एडुकेटर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन लाइव सॉल्व करके देंगे। यानी इमेजिन करो कि आपके जितनी भी क्वेरीज हैं वो लाइव आपको सॉल्व करके दिखाई जा रही हैं। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगी। तो डाउनलोड फिलो ऐप, और आपके लिए और एक बहुत अच्छा ऑफर है, और वो ये है कि अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देन यू विल गेट स्पेशल 10% डिस्काउंट, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 3 सिंपल स्टेप्स। सो आस्क फिलो एंड स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इससे हेल्प होगी। और अगर आपने अब तक हमारा नीट वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्ञान लैब एनसीईआरटी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपके मेंटी क्विजेस कंडक्ट किए जाएंगे नीट के एग्जाम्स के पहले। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल दी नोट्स। एंड आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने अपना व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है, जो है लाइव्स बफरिंग। ओके, लाइव सबकी बफर करती रहती है, रुक रुक के चलती है, कभी एकदम से चलने लग जाती है। यहाँ पे आपको सारे एंटरटेनिंग वीडियोस मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।